हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो इंग्लिश के जो चैप्टर एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स से जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे सभी प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ गया हूं और प्रश्न वही मैं आपको कराऊंगा जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एंटोनिम्स जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है कि 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें और आप ये समझें कि एंटोनिम्स क्या होता है और इसमें किस तरीके के सवालात पूछे जाएंगे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है धैर्य बना के रखेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे। और आपके पास में अगर कोई कॉपी और पेन है आपके बगल में, तो उसे लेकर के ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको अभी जो वर्ड्स बताऊँगा जैसे इंग्लिश के, तो उसे आप लिख लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिलहाल समझ के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एंटोनिम्स आखिर होता क्या है, क्योंकि आज हम लोग एंटोनिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटोनिम्स के बारे में आपको फुल जानकारी होना चाहिए कि आखिर जो ये एंटोनिम्स है आखिर होता क्या है और किसे एंटोनिम्स कहते हैं। तो देखिए, एंटोनिम्स जो होता है ना, उन एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत, यानी उल्टा। जैसे कि अगर जैसे आगे का उल्टा क्या होता है, पीछे। काला का उल्टा क्या होता है, सफेद। उसी प्रकार से एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। बात समझ में आया। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। नंबर 1 क्वेश्चन में करा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो अब आपको बतानी है कि इंटीग्रेट जिसका माना है जोड़ना, तो इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, इसका उल्टा क्या है। आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शनों में आपका कौन सा सही ऑप्शन है आपको बतानी है। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, इनका माना आपको होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तभी ना आप बोलेंगे भाई इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, अलग करना। जोड़ना और जोड़ने का उल्टा क्या होता है, अलग करना। तो इन चारों में से किसका माना अलग करना होता आपको देखेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। अच्छा, तो विश्लेषण करना और जोड़ना, ये तो उपरीत नहीं हुआ, ये गलत हो गया। आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो इसका जो इंटीग्रेट का ऑपोजिट कौन होता है, इंटीग्रेट का एंटोनिम्स क्या हुआ, एस आइसोलेट हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। क्यों जानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो इंटीग्रेट का जो एंटोनिम्स है वो आइसोलेट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी का माना क्या होता है, डिस्टिंग्विश। इसका मीनिंग होता है अंतर करना। ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा, उसका माना होता है जोड़ना और इसका माना है अंतर करना, तो ये तो नहीं होगा इसका ऑपोजिट। अच्छा, मार्क का मतलब क्या होता है, MARK, मार्क का मतलब क्या होता है, चिन्ह, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। तो इंटीग्रेट का जो आइसोलेट है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसीलिए एंटोनिम्स जो है आइसोलेट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो एक मरतबा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, इसमें करा है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है समझिए, अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई। तो क्रॉनिक का मतलब अस्थाई हुआ, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अस्थाई, है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई हैं। इन चारों ऑप्शनों का माना आप देखिए, किसका माना अस्थाई है कि नहीं। तो देखिए, फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक। तो क्रॉनिक का जो ऑपोजिट फ्लीटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका माना है क्षणिक। अच्छा, अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है नोकीला, और इर्रेगुलर का मतलब होता है बेकायदा, जो कायदा में ना रहे, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। तो टेम्पररी बिल्कुल सही होता है। क्यों, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई यानी अस्थाई जो ना हो, है कि नहीं। तो क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज अस्थाई हो, और टेम्पररी का मतलब होता है जो चीज अस्थाई ना हो। तो इसका क्रॉनिक का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा टेम्पररी। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। अगला क्वेश्चन में है अवार। तो अवार का मतलब होता है जानकार, जो जानकारी रखता हो, जिसके अंदर में ज्ञान हो, हम लोग उसे कहते हैं अवार। तो अवार का मतलब होता है जानकार। तो इसका जो है ऑपोजिट क्या होगा, जो जानकार नहीं है, जो जानकार नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, उसे उसका ऑपोजिट होगा। तो हम लोग इन 4 ऑप्शन में खोजेंगे कि इसका जो है एंटोनिम्स क्या होगा। देखिए, श्योर का मतलब क्या होता है, वास्तव में, हकीकत। तो अवार का मतलब क्या होता है, जानकार, और श्योर का मतलब क्या होता है,
वास्तव में, मतलब हकीकत, श्योर, तो ये इसका ऑपोजिट नहीं होगा। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है ढुलमुल, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में है डाउटफुल, तो क्या डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जो जो डाउट हो, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं होता है। तो इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, यानी जिसके अंदर में ज्ञान नहीं हो, हम लोग उसे कहते हैं इग्नोरेंट। तो अवार का मतलब क्या होता है, जानकार यानी ज्ञानी, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, अज्ञानी, यानी जो जानकारी नहीं रखता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का जो है, जो राइट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, अब अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। इसमें कहता है फेमिलियर, तो फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, जो जान पहचान रखता हो, जो जान पहचान वाला हो, उसे हम लोग कहते हैं फेमिलियर। तो यहां पर जो है फेमिलियर का मतलब होता है जान पहचान, परिचित। तो इसका ऑपोजिट आपको खोजना है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा। देखिए, ए में है डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरा, तो ये तो गलत हो गया। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, दोस्ती यारी, है ना, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, क्या होता है, अजीब। और फेमिलियर का मतलब क्या होता है, जान पहचान, है कि नहीं, परिचित। और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, तो फेमिलियर का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा स्ट्रेंज। ठीक है। अच्छा, अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, नापसंद, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फेमिलियर का स्ट्रेंज, यानी फेमिलियर का मतलब होता है परिचित और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। दोनों अलग अलग शब्द हो गए, उल्टा हो गया, है कि नहीं। चलिए जी, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट होना, जाहिर होना, सामने आना, है कि नहीं, प्रकट हो जाना। तो और अब इसका जो एंटोनिम्स है वो हमें खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है कॉन्सील्ड, तो कॉन्सील्ड का मतलब होता है गुप्त। तो यानी रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट होना, और कॉन्सील्ड का मतलब होता है गुप्त रहना, छुपा रहना। तो इसका उल्टा क्या होता है, एंटोनिम्स का कॉन्सील्ड होता है, सॉरी, रिवील्ड का जो ऑपोजिट होता है, जो एंटोनिम्स होता है, वो है आपका कॉन्सील्ड। क्यों? क्योंकि ये उसका उल्टा है। क्यों? रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट होना, और कॉन्सील्ड का मतलब होता है गुप्त होना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। अच्छा, डेनिड, डेनिड का मतलब होता है अस्वीकृत, और ओवरलुक्ड, है ना, यहाँ पर क्या है, ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। तो ये भी इसका जो है ऑपोजिट नहीं होता, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे बात को? चलिए जी दोस्तों, आप जो है हमारे प्रत्येक क्लास को देखेंगे, और जो भी डाउट आपका रहेगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल जो है कि पूछ सकते हैं। और जो है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे देगा, उस लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें आप जो भी आपके प्रश्न है उसमें आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है कि उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रीलिमिनरी, इसका मतलब होता है प्रारंभिक से, यानी शुरू से। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला, तो ये भी इसका जो एक ऑपोजिट नहीं होता है। इनिटियल, इनिटियल का मतलब होता है प्रारंभिक, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मीनिंग होता है दूसरा, तो ये भी इसका मीनिंग, ये जो ऑपोजिट है वो नहीं हुआ। फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम। तो प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक से, और प्रारंभिक यानी शुरू, और फाइनल का मतलब होता है आखिर, अंत। तो इसका जो ऑपोजिट है, इसका जो एंटोनिम्स है वो फाइनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होता है। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें संदेह हो उसको हम लोग कहते हैं डाउटफुल। तो इसमें आपको एंटोनिम्स खोजना है कि इसका जो है आखिर ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है तय, जो तय हो, जो चीज तय हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड, है ना। तो डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें डाउट रहता है। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें तय रहता है। इसका मतलब हुआ कि डाउट का जो ऑपोजिट है, जो एंटोनिम्स है, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फेमस क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेमस का मतलब होता है मशहूर, इसका ऑपोजिट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये भी इसका जो है कि ऑपोजिट नहीं होता है। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं होता है। डाउट का मतलब होता है डाउटफुल, मतलब होता है जिसमें संदेह हो, और फिक्स्ड का मतलब होता है जो जो है कि फिक्स हो, तय हो, तो इसका ऑपोजिट फिक्स ही होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक लगाएंगे। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। इसमें कह रहा है अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण,
जो पूरी तरह हो, पूर्ण। अच्छा जी, तो इसका जो है हमें एंटोनिम्स खोजना है, इसका ऑपोजिट खोजना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है अनलिमिटेड, का मतलब होता है जो अनलिमिटेड हो, बहुत सारा हो, है कि नहीं। अच्छा, और मिल्ड का मतलब होता है अपूर्ण। तो इसका जो ऑपोजिट है एब्सोल्यूट का, वो हो जाएगा मिल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। अच्छा, डिजाउन क्यों नहीं होगा? डिजाउन का मतलब होता है त्यागना, ये इसका ऑपोजिट नहीं होता है। और परफेक्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट, है कि नहीं। चलिए जी, अब अगला प्रश्न की तरफ ध्यान दें। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 9 में अबयूज। अबयूज का मतलब क्या होता है? गाली देना, बुरा भला कहना, है कि नहीं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा बात बोलना, है कि नहीं। तो हम लोग खोजेंगे कि अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, तो इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेलट्रीट। मेलट्रीट का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, तो बुरा व्यवहार करना, ये तो इसका ऑपोजिट नहीं हुआ। पॉलिट, पॉलिट का मतलब क्या होता है? विनम्र, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं होता है। प्राइज का मतलब होता है तारीफ करना, तो इसका अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और प्राइज का मतलब होता है तारीफ करना। तो इसका अब्यूज का मतलब गाली हुआ, इसका मतलब हुआ तारीफ हुआ, तो इसका ऑपोजिट जो है प्राइज होगा, इसीलिए इसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी में है लूज, यानी लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। तो अब्यूज का मतलब गाली देना और लूज का मतलब ढीला, तो ये मिलता नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है अक्यूम्यूलेट, जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है। तो इसका जो कि ऑपोजिट हम लोग खोजते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में है एस्क्यूंडर। अस्क्यूंडर का मतलब होता है गंवाना, क्या होता है? गंवाना। तो अक्यूम्यूलेट का मतलब क्या होता है? जमा करना, और अस्क्यूंडर का मतलब क्या होता है? गंवाना। इसका ऑपोजिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है, इसीलिए इसका जो है कि एंटोनिम्स जो है वो एस्क्यूंडर होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बाकी जो है ये तीनों गलत होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, ये भी गलत। स्टोर का मतलब होता है जमा करना, इसका ये भी गलत है, क्योंकि जो है कि इसका मतलब होता है जमा करना, और ये सभी कलेक्टिव में जमा करना, तो ऑपोजिट नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा है। अगला है डी नंबर में है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? टालना। तो ये भी जो है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है कि एंटोनिम्स नहीं होता है। इसका जो असल आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला प्रश्न आपके सामने में है प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है एक्टिव। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या होता है? फुर्तीला। तो इसका ऑपोजिट हमें खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, क्या होता है? तेज। तो यह फुर्तीला और यह तेज, इसका उल्टा थोड़ी ना हुआ। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, तो बिजी हुआ व्यस्त, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत होगी, इसका उल्टा नहीं हुआ। हाँ, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है आलसी। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, और इनर्ट का मतलब क्या होता है? आलसी। तो इसका जो ऑपोजिट है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, इंपेल का मतलब समझते हैं? इंपेल का मतलब होता है उकसाना, क्या होता है? उकसाना, ठीक है। चलिए जी, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 12 में अक्नॉलेज। क्या है अक्नॉलेज? अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, क्या होता है? स्वीकारना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? एंटोनिम्स को खोजेंगे। अच्छा, ऑन। ऑप्शन नंबर ए में है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? खुद। तो ये भी इसका उल्टा नहीं हुआ, है कि नहीं। इसका मतलब होता है स्वीकारना, और इसका मतलब होता है खुद, तो ये उल्टा थोड़ी ना हुआ। अलो का मतलब होता है इजाजत देना। अच्छा, डिने का मतलब होता है मना करना, यानी अस्वीकारना, मना कर देना। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, और डिने का मतलब होता है अस्वीकारना, यानी मना कर देना। तो इसका ऑपोजिट कौन होता है? डी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक लगा देंगे। अच्छा, डिस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है जानते हैं? तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। तो ये आपका बिल्कुल गलत होता है, इसका ऑपोजिट नहीं होगा, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या है? अक्वायर। तो अक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, क्या होता है? हासिल करना। तो इसका जो है कि ऑपोजिट हम लोग खोजेंगे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है गेन, जिसका माना होता है पाना, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्यों जानते हैं? अक्यूर का मतलब क्या होता है? हासिल करना, और लॉस का मतलब क्या होता है? खोना। तो इसका ऑपोजिट कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है कि गलत हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए जी, अब अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? एडजेसेंट।
एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक, यानी जो करीब हो, नजदीक, है कि नहीं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज। क्लोज तो इसका भी माना होता है नजदीक, करीब, ये तो गलत हो जाएगा। रिमोट, रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर होता है। क्या होता है? दूर। तो इस एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नजदीक। और रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर। तो इसका ऑपोजिट कौन होगा? बी होगा, यानी इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा? रिमोट होगा, बी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी भी गलत और डी भी गलत। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा करना। और कॉन्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए जी, अब ऑप्शन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग हल करके आएंगे कि एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, और एग्जीक्यूट है, विथ होल्ड, सप्लाई, इग्नोर, ये सब आपके सामने प्रश्न हैं। अब आपको बतानी है कि इसका ऑप्शन 15 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। वैसे मैं एडमिनिस्टर का मतलब माना बता देता हूँ कि एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन करना। क्या होता है? शासन करना। और एग्जीक्यूट जो ऑप्शन नंबर ए है, एग्जीक्यूट, इसका मतलब होता है पालन करना। और विथ होल्ड का मतलब होता है रोक लेना। और सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई करना। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो अब आपको बतानी है कि एडमिनिस्टर का जो ऑपोजिट है, जो इंटोनिम्स है, वो कौन सा हो जाएगा। आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता देगा, अन्यथा आप खुद बताएं इसका जवाब, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।